देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट, केजरीवाल की सियासत। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहें। आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल ऐसा लगता है कि बुनियादी सियासी मसाइल से तवज्जो हटाते हुए दूसरी सियासी जमातों की तरह अब सियासत करने लगे हैं। वैसे तो वो अब तक सिर्फ इंतखाबी सियासत ही करते रहे हैं और तरक्याती और बुनियादी मसाइल पर उनकी तवज्जो कम ही रही है। उन्होंने अब तक सिर्फ मुफ्त बिजली या मुफ्त पानी, मुफ्त दवाएं या फिर मुफ्त बस सफर के नाम पर ही सियासत की है। और दिल्ली के बाद जिस किसी रियासत का रुख कर रहे हैं, वहां भी वो तरक्याती स्कीमात यानी डेवलपमेंट वर्क से ज्यादा मुफ्त बिजली, पानी और दवाएं या स्कूल्स का ही नारा लगाते रहे हैं। इसी नारे की बुनियाद पर उन्होंने पंजाब में भी इख्तिदार हासिल किया है। अब वो हिमाचल प्रदेश और गुजरात के लिए तैयारियां जोरों पर जारी रखे हुए हैं। गुजरात में उन्होंने मुसलसल दौरे करते हुए आवाम की नब्ज को जानने की कोशिश की थी। वहां भी उन्होंने कुछ हरबे अख्तियार किए थे और ऑटो ड्राइवर के घर पहुंचकर खाना भी खाया था। ताहम बाद में ये हरबे उल्टे पड़ गए जब ऑटो ड्राइवर ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सताइश कर दी और अपने साबिक़ा मौक़िफ़ से पलट गया। अब अरविंद केजरीवाल को यह एहसास शायद होने लगा है कि उन्हें भी अपने चेहरे का नकाब उलटने का वक्त आ गया है। वो भी अब हिंदू देवी देवताओं की सियासत शुरू करने जा रहे हैं। यही वजह है कि उन्होंने एक नई बहस छेड़ने की कोशिश की है। उन्होंने हिंदुस्तान में करेंसी नोटों पर गांधी जी की तस्वीर के अलावा गणेश और लक्ष्मी की तस्वीर भी शामिल करने की तजवीज़ पेश की है। उनकी ये तजवीज़ दरअसल उनके छुपे हुए हिंदुत्व को जाहिर करने की सिमत पहला कदम हो सकती है। वैसे भी वो जिस तरह की सियासत कर रहे हैं, इसके नतीजे में बीजेपी को ज्यादा फायदा होने के इम्कान पैदा हो गए हैं। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में उनके कैडर की अदम मौजूदगी के बावजूद वो जिस तरह की तशहीर कर रहे हैं या फिर बीजेपी उन्हें जिस तरह की तशहीर का हिस्सा बनाती जा रही है, इससे शुबा होता है कि वो बीजेपी से दरपर्दा इश्तराक करते हुए काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है। मुल्क के दस्तूर में इसकी मुकम्मल वजाहत मौजूद है। करेंसी नोट सरकारी करेंसी है और मुल्क के सेकुलरिज्म के मुताबिक यहाँ किसी भी मजहब को दूसरे मजहब पर कोई बालादस्ती नहीं है। यहाँ तमाम मजाहिब का एहतराम जरूर किया जाता है, लेकिन हुकूमत का अपना कोई मजहब नहीं हो सकता। इसी तरह हुकूमत किसी भी इदारे या इमारत या फिर करेंसी को किसी एक मजहब की अलामत तक मखसूस नहीं कर सकती। अरविंद केजरीवाल इस तरह की सियासत के जरिए एक तरह से गुजरात के इंतखाबात को तरक्याती मसाइल से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। नौजवानों को रोजगार और महंगाई के मसले से दूर करना चाहते हैं। मुल्क में महंगाई का जो उरूज हो रहा है, इस पर वो मुबाहिस को भी रोकना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि दलितों और खवातीन के खिलाफ होने वाले मजालिम के ताल्लुक से कोई मसला पेश किया जा सके। शायद वो चाहते हैं कि गुजरात के इलेक्शन को एक बार फिर फिरकावाराना नवीयत के मसाइल में उलझा दिया जाए, आवाम के मजहबी जज्बात को इश्तियाल दिलाया जाए और बुनियादी मसाइल से उनकी तवज्जो हटा दी जाए। यही हिकमत अमली बीजेपी की होती है। इसी को इख्तियार करते हुए बीजेपी ने कई रियासतों में इलेक्शंस में कामयाबी हासिल की है और फिरकावाराना नवीयत के मसाइल को हवा देने के लिए वो जामे मंसूबों और हिकमत अमली के साथ काम करती है। फिलहाल केजरीवाल भी इसी तरीका और रविश को इख्तियार करते हुए नजर आ रहे हैं, जो अफसोसनाक कहा जा सकता है। अरविंद केजरीवाल ने जब दिल्ली में हुकूमत बनाई थी और अवामी मकबूलियत के इक़दाम का आगाज किया था, तो मुल्क के अवाम ने इसका इस्तकबाल किया था। इसी वजह से उन्हें अवामी तायद हासिल हुई थी। दिल्ली में हुकूमत के इक़दाम एक महदूद अवाम के लिए थे। मुकम्मल रियासत का इंतज़ाम अलग होता है और इसमें कामयाबी अहमियत की हामिल होती है। महज अवाम को कुछ मुफ्त सहूलियात फराहम करते हुए हमेशा कामयाबी हासिल करना मुश्किल होता है और ये एहसास केजरीवाल को शायद हुआ है, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी तरजीहात को तब्दील कर दिया हो और मजहबी मसाइल की मदद हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें बुनियादी मसाइल से तवज्जो हटाने से गुरेज करना चाहिए। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।